वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले काम करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव तारिणं परमानंद माधवम। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद का 18वां चैप्टर और श्लोक संख्या 8। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण का पुत्र है वो भगवान परीक्षित महाराज को यहाँ पर श्राप देता है। तो वही चर्चा चल रहा है हम लोगों का। तो आगे बढ़ेंगे। किम्नु पाले शूरेना कालीना धीरभीरुना अप्रमत्ता प्रमातेषु यो वृकुनिर्षु वर्तते। किम्नु बालेषु शूरेण कालिना धीरभीरुना अप्रमत्ता प्रमातेषु यो वृकुनिर्षु वर्तते। किम्नु बालेषु शूरेण कालिना धीरभीरुना अप्रमत्ता प्रमातेषु यो वृकुनिर्षु वर्तते। आस्था श्लोका पढ़ो। हरि बोल। ओके, कोई और? किं नु बालिशिशुरेण कालेन धीरभूरुना अप्रमत्ता प्रमादेषु यो वक्रो नष्टो वर्तते। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी। किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुना अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको निवर्तते। नेक्स्ट। किं नु बालेषु शूरेण कालेन धीराभिरुने अप्रमत्ता परमेतेषु यवर्कानरेषु वर्तते। नेक्स्ट। कीनो बालेषु शूरेण कालेन धीरभीरुना अप्रामत प्रमातेषु यो वर्को नर्षु वर्तते। नेक्स्ट। किं नु बालेषु शूरेण कालेन धीरभीरुना अप्रमत्ता परमतेषु यो वर्को नष्टो वर्तते। नेक्स्ट। किं नु बालेषु शूरेण कालेन धीराभिरुना अप्रमत्तः परमतेषु यो वृको निरेषु व्रतयेत। हाँ, यस नेक्स्ट। प्रिंसी माता जी पढ़ोगे आप? मेरे पीछे रिपीट करो। प्रणाम। किम्नो बालेषु शूरेण कालेन धीरभीरुना अप्रमत्ते परमतेषु यो वृको नरेषु वर्तते। धन्यवाद। भगवान भागवत में बताते हैं कि श्लोक हमें चाहे समझ आए चाहे ना आए, जैसे होता है अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमारा जो चित्त होता है वो शुद्ध होता है। तो प्रभात भी कहते हैं हम लोगों को प्रॉपरली नहीं भी पढ़ना आता, हम प्रयास करते हैं या उसको सुनते भी हैं तो उससे भी हमारा जो चित्त है वो शुद्ध होता है। इसीलिए हमें जो भागवतम के श्लोक है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। और कोई रह तो नहीं गया? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Translation. Maharaj Parikshit considered that less intelligent man might find the personality of Kali to be very powerful, but that those who are self-controlled would have nothing to fear.
The king was powerful like a tiger and took care for the foolish and careless person. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, जो कम बुद्धि के पुरुष हैं, वो सोचते हैं कि जो कली है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हाँ, परंतु जो क्या आत्म संयमी है, जिनका कंट्रोल है खुद पे, वो लोग नहीं डरते। उसी प्रकार से भक्ति में भी माया से कौन डरता है? कोई किसको बहुत डरना चाहिए? वैसे सभी को ही डरना चाहिए माया से, हाँ, माया से डरेंगे नहीं तो हम भक्ति भी अच्छे से नहीं करते। कहने का अर्थ यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि माया के द्वारा कौन जल्दी पकड़ा जाता है? जो कि आत्म संयमी ना हो, जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल ना हो, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे तो परीक्षित महाराज हैं, कह रहे हैं कि द किंग वाज अ पावरफुल लाइक अ टाइगर एंड टुक केयर फॉर द फुलिश एंड केयरलेस पर्सन्स। तो यहाँ पे तो परीक्षित महाराज अपने राज्य में जो थोड़े कमजोर लोग भी, उनका भला करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में इस तरह का अरेंजमेंट था कि कुछ भी बुरी चीज नहीं थी, कली का प्रभाव ही नहीं था। परंतु आजकल के जमाने में, अब कलयुग में क्या है, सवारी अपने सामान के जिम्मेदार खुद है। तो यहाँ पे अपना इंतजाम, अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है कि अगर हमें भक्ति कर रहे हैं तो हमें अपना क्या है, खुद ही देखना पड़ता है। खुद क्या देखना है? ऑब्वियसली हमारे लिए फैसिलिटी है, गुरुजन है, भागवतम जैसे ये कथा है, ठीक है, हरिनाम है, वो है, मगर उनका लाभ हमें खुद लेना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर तो क्रिएट होता है क्योंकि चारों ओर क्या है, कली का ही प्रभाव है, कलयुग है ना। अब कलयुग मतलब कली का ही घर, तो सब कुछ कली का ही है यहाँ पे। तो जब हम ऐसे राज्य में रहते हैं, ऊपर से जो हमारे लीडर हैं, परीक्षित महाराज नहीं है, हमारे जो लीडर है वो परीक्षित महाराज नहीं, वो खुद भौतिक जगत के बद्ध जीव है। तो वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाया हो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, माया का प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं है, चारों ओर है। तो यहाँ पे आत्म संयमी, सेल्फ कंट्रोल में खुद बनना है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण आता है, नहीं उसमें नहीं आता, ऐसे बताया जाता है कि जो भक्त होते हैं, जैसे अगर आप समुद्र देखें, ठीक है, समुद्र यदि आप देखें तो समुद्र में छोटी मछलियां भी हैं और बड़ी मछलियां भी हैं, ठीक है। तो मछुआरे तो रोज ही जाते हैं वहां मछलियां पकड़ने, तो कौन सी मछलियां पकड़ते हैं? वो छोटी छोटी ना, बड़ी मछलियां तो नहीं पकड़ते वहां से। तो छोटी छोटी मछलियां, क्योंकि समुद्र की लहर की सतह पे ही होती हैं, वो ऊपर ऊपर ही होती है, तो उनको पकड़ना आसान है, ठीक है। तो उनको जल्दी से पकड़ लेते हैं, जाल डाला मछली को, जाल में कुछ डाला नीचे खाने को, तो वो आ जाती, तो नहीं वो तो खैर दूसरा होता है, पर मछलियां ऊपर ही होती, जाल से वो जल्दी से पकड़ी जाती है। अब जो समुद्र में बड़ी मछली है, जैसे शार्क हो गई, वेल होगी, ठीक है, अब वेल है भी बहुत बड़ी मछली है, और वो समुद्र की बहुत गहराई में होती है, मतलब वो इतनी ऊपर सतह में नहीं आपको दिखती है। आप जब समुद्र में अभी कभी आप गए हो, तो अगर वैसे कभी इलाके में, तो हम लोग ऐसे गोवा में थे बचपन में, तो हम लोग जाते थे समुद्र में, शिप में ना, बोट में, बहुत बड़ी बोट में हम लोग जाते थे, तो वो आगे तक जाते थे समुद्र में। तो वहां पे भी वेल आपको ऊपर नहीं दिखेगी, वो नीचे होती थी, बहुत नीचे हुआ करती थी वो, मतलब समुद्र की गहराई में। तो उसको पकड़ना मतलब बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से उसको पकड़ा नहीं जाता। तो उसी प्रकार से जो भक्त सेल्फ कंट्रोल होते हैं ना, संयमी होते हैं, ठीक है, जिनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, उनको मछुआरों से, ये जो माया है ना, माया रूपी मछुआरे से डरने का कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो ये समुद्र की बहुत गहराई में, भक्ति की बहुत ही गहराई में है। तो वो इतना गहराई में, इतना अब्जॉर्ब है भक्ति में, उसको माया का प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जो नए भक्त है हमारे जैसे, जो ऊपर सतह पे तैरते हैं, उनको माया जल्दी से पकड़ लेती है, क्योंकि हमारी इंद्रिय कंट्रोल नहीं होती ना। जैसे वो बेचारा दाना डाले, वो थोड़ा सा कुछ डालता है, मांस लटका के, मछली खाने को आया, सीधा पकड़ती है, चली जाती है। तो माया हमें भी, माया क्या है, माया को आपको पता है, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी है ना, वो माया की है। तो वो एजेंसी किसकी? माया की है। वो आपको पता नहीं, माया एजेंसी है वो। तो वो क्या एडवर्टीजमेंट देती है रोज कि ये करने से आप खुश रहोगे, ये करने से आप गोरे हो जाओगे, ये करने से आप फेमस हो जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो एडवर्टीजमेंट हमको रोज देती है, और हम वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम प्रलोभन में फंस जाते हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा प्रलोभन दिख रहा है। एक्चुअली बाहर माया ना पैकेजिंग बड़ी अच्छी करती है, उसकी ये मार्केटिंग की थोड़ी इंडस्ट्री है ना माया की, एडवर्टीजमेंट की, पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग बहुत अच्छी करती है, खूबसूरत सी, अंदर का कंटेंट बहुत गंदा सा होता है उसका। हाँ, तो जो एक बार हम लोग प्रलोभन में फंस गए तो हम गए, तो वैसा रहता है। तो जो आत्म संयमी भक्त नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है,
वो क्या है, उसको तो डर रहता ही रहता है। डर क्या रहता है, वो कमजोर होता है तो माया उसको जल्दी पकड़ लेती, ठीक है। क्योंकि हमारे लीडर आजकल परीक्षित महाराज जैसे नहीं है ना, तो हम लोग जल्दी क्या है माया के प्रभाव में पड़ जाते हैं। जैसे तात्पर्य प्रभात बताते हैं कि जो भक्त, मतलब जो तो भक्त नहीं है, ठीक है, वो तो होते ही केयरलेस है, कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। और बोला कि जब तक कोई बुद्धिमान ना हो, ठीक है, वन कैन नॉट बी अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और वो भगवान का भक्त हो भी नहीं सकता। भगवान भगवत गीता के अभी हम लोग पढ़े रहे हैं, पढ़ेंगे उसमें भूमिका में प्रभात बताते हैं भगवत गीता में, कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही कृष्ण भावनामृत में आते हैं, वही क्या है, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। क्योंकि भक्ति हर किसी की बस की बात नहीं है ना, तो बुद्धिजीवी ही समझ पाते हैं। क्योंकि सवाल प्रश्न पूछना एक बुद्धिमान का, बुद्धिमता का लक्षण है। और कौन भगवान ये कृष्ण भावनामृत में आता है जिसमें ये जिज्ञासा होती है, अततो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब मैं कौन हूँ, सुप्रीम परम सत्य क्या है, पर ब्रह्म कौन है, मेरा लक्ष्य क्या जीवन का। तो जब ऐसे सवाल आते हैं मन में, इंक्वायर करता है मनुष्य, ये नहीं कि कोई भी इंक्वायरी, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, नहीं, ऐसे सवाल नहीं, बुद्धिमता वाले सवाल कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या, ऐसे जो सवाल है। और जब परम सत्य को जानने का प्रयास करता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है ना, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, जागृत हो रहा है। तो केवल बुद्धिमान लोग ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है वो बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो those who are not devotee of the Lord fall prey to the action of Kali। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो लोग तो भक्त नहीं है वो लोग क्या माया के जाल में फंस जाते हैं। तो आगे बता रहे हैं, it will not be possible to bring सॉरी, बोले कि जब तक हम लोग क्या ऐसी सोसाइटी में क्या है, कली का प्रभाव तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि परीक्षित महाराज की तरह क्या है, जो मोड ऑफ एक्शन परीक्षित महाराज ने क्या अपने राज्य में लगा है कि कोई जुआ नहीं, कोई शराब खाना नहीं, कहीं पे कसाई खाना नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं, एक पूरा भक्ति में एटमॉस्फेयर था, यज्ञ चल रहे हैं, पुण्य कर्म चल रहे हैं और भक्ति को बढ़ावा नित्य भागवत सेवा, तब तक कोई उद्धार नहीं है। यहाँ पे एक चीज आपने नोट किया कि जो भक्त नहीं है वही क्या कली के प्रभाव में बढ़ते हैं। तो आपको बता दो भक्त लोग भी कभी कभी पड़ जाते हैं। कहने का अर्थ वो कर्म मिश्रित भक्ति में होते हैं। कर्म मिश्रित भक्ति मतलब ठीक है, मतलब माया भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो वो ज्यादातर भौतिक स्तर पे होते हैं, तो उनको हम लोग पूरी तरह भक्त नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो मिश्रित होते हैं ना, मिक्स होते हैं, मिक्स डिवोटी। तो उनको ज्यादा अपना माया चाहिए, थोड़ा माया का मिल जाए, इधर जाना उधर जाना, तो इतना शुद्ध भक्ति नहीं होता उनका, पूर्णतः भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं है। तो उनको आप कर्मी भी, कर्मी तो नहीं वैसे, मगर मिक्स डिवोटी कहते हो, तो वो लोग भी माया में पड़ जाते हैं क्योंकि कमजोर है ना, भक्ति में नहीं इतना स्ट्रॉन्ग होते, तो वो कारण है। तो जब तक हमारे लीडर हमारी सोसाइटी में इनको प्रोपेगेट नहीं किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, तब तक कली का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। आगे प्रभात बताते हैं, वर्णितम इतद्वाह पुण्यम परीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानाम यत् अप्रचाता। क्या बोला है? O sages, as you did ask me, now I have described almost everything regarding the narration about Lord Krishna in connection with the history of the pious Maharaj Parikshit। तो ये कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं। जो नैमिषारण्य में भागवतम चल रहा है ना अभी, तो ये सारा कन्वर्सेशन कहाँ चल रहा है? नैमिषारण्य में, जहाँ पे सारे सेजेस, नारद मुनि सब लोग इकट्ठे हैं। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो पीछे अभिना में नारद मुनि है, शौनक ऋषि जो उनके लीडर हैं, बड़े सारे ऋषि वहाँ पे हैं, हाँ, जो 1000 साल तक यज्ञ चलने वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सूत गोस्वामी से भागवतम श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं जो आपने पूछा, तो जितना भी परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण का जो हिस्ट्री था आपको बता दिया। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? एक इतिहास है भगवान के जितने भी कार्यकलाप है ना, दिव्य जो कार्य हैं। तो इसीलिए देखिए भागवतम और भगवत गीता कोई ऐसे कोई मिथ नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ठीक है। इतिहास क्या है कि कोई तथ्य जो ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है, हो चुके हैं, उनका पूरा उल्लेख, ठीक है। तो भागवतम में भगवान के जितने भी कार्यकलाप है, एक्टिविटीज है, उनका है, और भगवत गीता में भगवान के उपदेश है, उपदेश,
ठीक है, तो ये सत्य है। भागवतम, पूजा माता जी प्लीज म्यूट करें। कौन? हरि बोल। प्लीज म्यूट योर, हरे कृष्ण। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हिस्ट्री है, इतिहास है भगवान के जो ऑलरेडी लीलाएं हो रखी है, मतलब हुई है। ठीक है, तो ये भी नहीं बोल सकते भगवान ने अच्छा लीलाएं ऐसे ही कोई बोल दिया, नहीं, हुई है वो। ठीक है, और बताया जाता है कि जो भगवान की लीला है वो किस संदर्भ में होती है, भक्तों के संग में। अब लीला कोई भी कार्य अकेले तो नहीं कर लोगे, भक्तों के संग में उसको ज्यादा रिलीज किया जाता है, इन रिलेशन विद डिवोटीज, जैसे नंद बाबा, यशोदा माई, कावर्ड बॉयज, जैसे वृंदावन में ग्वाल बाल की तरह भगवान ने लीलाएं की, गोपियों के साथ रासलीला, कई लीलाएं हैं। Therefore, history of the devotee is not different from the history of Lord Krishna's activity. अब क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान और भक्त, देखिए जहां भक्त की बात है वहां भगवान आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भक्त बिना भगवान के, भक्त की कोई डेफिनेशन नहीं होती है ना। उसको बोलोगे भक्त को डिफाइन करो, तो भक्त को अगर डिफाइन करना है, उसको बताना है, तो भगवान आएंगे ही आएंगे, और यदि भगवान को डिफाइन करना है तो भक्त भी आएंगे ही आएंगे। तो दोनों संबंधित है, ठीक है, भक्त और भगवान। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग क्या, अगर भक्तों की भी कभी हम इतिहास पढ़ते हैं तो वो भी भगवान की लीलाओं से भिन्न नहीं उनको माना जाता, क्योंकि भगवान भी उसमें आते ही आते। आप बताओ माधवेंद्रपुरी की लीला पढ़ाओ, बताओ, ठीक है। अब माधवेंद्रपुरी का आपने पास टाइम सुना होगा, अगर नहीं पढ़ी है चैतन्य चरितमृत तो खीरचोर वाली गोपीनाथ की कथा आप लोगों ने सुनी है। तो माधवेंद्रपुरी की अगर बात करें, उनकी हिस्ट्री पढ़े, बोले कि नहीं महान भक्त है, उनका पढ़ते हैं हम लोग। अब उनकी बात करेंगे तो बताएंगे शुद्ध भक्त थे। भगवान का गोपीनाथ जी का आएगा, गोपाल का स्टोरी आएगा, हाँ, फिर ये लीला भी आएगी, तो मतलब भगवान का लीला भी आया ना। तो भगवान और भक्त साथ में, तो अगर भक्तों की भी लीला वर्णन चर्चा करते हैं तो भगवान की लीलाओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लीलाएं भगवान से ही संबंधित है। तो जैसा बताया है, a devotee of Lord regard both the activities of Lord and those of his pure devotee on an equal level, for they are all transcendental. तो इसलिए जो भक्त है, जो भगवान है, और उनके जो शुद्ध भक्तों की लीलाएं हैं, उनको एक स्तर पर देखते हैं, क्योंकि दोनों ही दिव्य हैं। अब शुद्ध भक्तों, हम श्रील प्रभुपाद की वर्णन करें कि किस प्रकार, अब देखिए ये एक मिरेकल से कम नहीं है, एक जादू से कम नहीं है कि 12 वर्षों में एक विश्व भर में पूरी क्रांति ले आना, मतलब, और वो भी एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति, मतलब ये कोई आसान कार्य नहीं है ना। अब जैसे भगवान प्रभुपाद की लीला सुनते हैं हम राधा दामोदर मंदिर में, कि रूप गोस्वामी स्वयं आए थे, उनको एक माला उन्होंने गार्लैंड पहनाया जो आध्यात्मिक जगत से था। तो ये लीला है, मतलब दिव्य है, ये भौतिक जगत की लीलाएं थोड़ी ना। और आपने एक व्यक्ति, मैं आपको बता रही थी कि आपने वो राधा कुंड माता जी का इंटरव्यू सुना, अगर नहीं सुना आप लोगों ने, प्रभुपाद की शिष्य है, तो माता जी उसमें बता रहे थे, कहते कि उनके शिष्य बता रहे थे कि वो एक बार मतलब बैक टू गॉड हेड, जो ये भगवत दर्शन पत्रिका है, प्रभुपाद ने सबसे पहले इसी को ही लिखना शुरू किया था 1944 में शायद, हाँ 1944 में। तो बता रहे थे उसमें ना प्रभुपाद का फोटो आता है, जो भगवत दर्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ, मगर थोड़ी दूर पड़ी है वहां पे। तो उसमें प्रभुपाद का चित्र आता है बाहर, तो दिखा रहे थे, तो एक व्यक्ति था जो कि फेस रीडर था। क्या था वो? फेस रीडर। फेस रीडर कौन होते हैं? जो आपका मुख देख के तो वो आपको भविष्य ऐसे बता देंगे। तो उन्होंने वो भगवत दर्शन था, ठीक है, उसमें प्रभुपाद का चित्र देखा और क्या बोला, उसके शिष्य को बोला कि इधर बैठो। कहते हैं कि मैं प्रोफेशनल फेस रीडर हूँ। प्रोफेशनल मतलब पक्का वाला फेस रीडर हूँ कि मैं बता सकता हूँ देख के कि किसका क्या है। कहते मैं बता सकता हूँ ये जो व्यक्ति इसके ऊपर है ना, मैगजीन के ऊपर, ये यहाँ का नहीं है, ये दिव्य लोक का है। कहाँ का? ये मतलब ये किसी और वर्ल्ड का है, ये यहाँ के लोक का नहीं है। और कहते कि रोज रोता है, His every moment is crying for someone, some supreme person. ये हमेशा रो रहे होते हैं। और कल का आपने एक कोट पढ़ा, उसमें या ग्रुप में शायद शेयर हुआ था, उसमें लिखा था कि प्रभुपाद की आंखें हमेशा भीगी रहती थी। भीगी मतलब गीली रहती थी। क्यों? भगवान कृष्ण के लिए रोते रहते थे, वो शुद्ध भक्त है ना। तो ये दिव्य बातें हैं, तो इसलिए भगवान और भक्तों की, शुद्ध भक्तों की जो बातें वो दिव्य हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद का एक और कथा आता है कि श्रील प्रभुपाद एक बार भक्ति वेदांत मैनोर, जो हमारे लंदन में है, बहुत बड़ा एरिया है वहां का, तो वहां पे सर्दियों का दिन था। सर्दियों के दिनों ओस पड़ी होती है ना घास पे, आप चलोगे तो आपके पैर के निशान पीछे दिखते हैं। तो यमुना माता जी के साथ में गुरुदास थे और भी कई भक्त थे। तो यमुना माता जी प्रभुपाद के पीछे चल रही थी।
पीछे नहीं, साथ साथ में ही चल रहे थे। तो यमुना माता जी को ऐसा याद आया, उन्होंने देखा कैसे पच्चीन इसमें दिखते हैं घास पे, कभी अभी ओस पड़ी होती है तो चलते हो तो निशान दिखते हैं। तो यमुना माता जी ने मतलब सोचा कि मतलब उन्होंने देखा कि सभी भक्तों के ना पैरों के निशान थे उधर, और उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद के पच्चीनों, कहते हैं कि मतलब जो महान भक्त है उनके पच्चीनों पे चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला मैं भी देखती हूँ प्रभुपाद के पच्चीनों पे चलते हैं यहाँ पे। तो पीछे जब उन्होंने देखा तो प्रभुपाद के पैरों के निशान ही नहीं थे, मतलब मानो कि उनके पैरों के निशान नहीं थे घास पे। बाकी सभी भक्तों के थे, तो सभी के ही हैं, मगर प्रभुपाद के नहीं थे। और यमुना माता जी थोड़ी हैरान हो गई, और उन्होंने बाद में प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हाउ इज इट सो? तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, टाइम विल रिवील यू, मतलब कि समय तुम्हें बताएगा। कहने का अर्थ यमुना माता जी को समझ में आया कि प्रभुपाद इज अ वैकुंठा मैन, जो कि मतलब बहुत ही जगत के नहीं, जो आम आदमी की तरह चलते हैं। ही फ्लोट, ऊपर चलते हैं वो। मतलब शुद्ध भक्त भी कहें, दिव्य उनकी लीलाएं भी दिव्य है, तो उनका वर्णन करना भी भगवान का चिंतन ही होता है। ठीक है, तो उनको साधारण नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध भक्तों की लीला है वो साधारण स्तर पे, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय है हमारे पास। या यह कथा भगवता कथानीयोरो कर्मणा गुना कर्माशयो कुंभी संसेव्यस्ता बुभुषुभि। प्रभात की लीलाएं है, तो दिव्य लीला अभी मेरे दिमाग में बड़ी सारी चल रही है, मन कर रहा है वो भी शेयर करो, बट समय मिलेगा तो शेयर करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बता रहे हैं, those who are desirous of achieving complete perfection in life must submissively hear all topics that are connected with transcendental activities and qualities of personality of Godhead who acts wonderfully। क्या बोला है कि जो जीवन में क्या है परफेक्शन, और मनुष्य जीवन का जो अगर बोले कि परफेक्शन है तो वो क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है ना। अब भगवत प्रेम प्राप्त कैसे होगा? हमारे प्रेम का ऑब्जेक्ट कौन है? हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव? कृष्ण। ठीक है, जो प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है कौन है, जो जिसको हम प्रेम करना चाहिए, वो कृष्ण है ना। अगर कृष्ण है फिर उनके बारे में क्या हमको श्रवण करना चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए। तो जो लोग इस मनुष्य जीवन को इसका कहते हैं कि इसका सही से पूरा उपयोग हो, या परफेक्शन हो, मुझे पता नहीं परफेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, परफेक्शन को अगर अटेन करना हो तो उसको सबमिसिवली, मतलब निपुणता, ध्यानपूर्वक, यस माता जी क्या कहते हैं? निपुणता कहते हैं, निपुणता। निपुणता, ठीक है। निपुणता मतलब अगर वैसा आपको निपुण करना हो जीवन को, तो सबमिसिवली मतलब उसको ध्यान पूर्वक जो भी विषय भगवान के दिव्य कार्यकलाप, उनके गुण, उससे संबंधित हो, उनको उसको उस वैसी इच्छा होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में वृद्धि का एक ही मूल्य है, और वो क्या है? लौल्यम। लौल्यम मतलब ग्रीड, लालच। ठीक है, लालच होना चाहिए। ईगरनेस, प्रभुपाद कहते हैं ईगरनेस होना चाहिए। हाँ, इसको कहा जाता है ईगरनेस। ईगरनेस मतलब उत्सुकता होनी चाहिए भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनना, चर्चा करना, वर्णन करना, उनके गुणों के बारे में सुनना, उनके नाम की महिमा सुनना। तो जब तक हमें वो उत्सुकता नहीं है, आप समझ लो आपका सिस्टम गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। जब तक आप में ये उत्सुकता नहीं है कि अरे भागवतम कथा चल नहीं सुनना है, हाँ, वो उत्सुकता नहीं है ना भगवान के बारे में चर्चा सुनने का, तो कहीं ना कहीं आप माया में हो, आप माया की विषय वस्तु सुनना चाहते हो ना। कृष्ण का नहीं सुनोगे तो फिर क्या सुनोगे? माया सुनोगे, माया का संग करोगे। दो ही चीजें हो सकती नहीं, या तो कृष्ण या तो माया। तो अगर कृष्ण नहीं है तो फिर माया के साथ घूमोगे। माया देवी माय डियर वेरी बेस्ट फ्रेंड, इतने जन्मों से तुम्हारा साथ निभाया तो तुम्हें कैसे छोड़ दे। तो ये हम लोग माया के साथ बड़ी लॉयलिटी दिखाते हैं कि नहीं हम तो आपके पूरे लॉयल सर्वेंट है, बट हमें ये भगवान कृष्ण की तरफ दिखाना चाहिए। तो उतना उत्सुकता होना चाहिए, ये ईगरनेस होना। पता है भक्ति में हम लोग अपना कैसे देख सकते हैं कि हम लोग वृद्धि कर रहे हैं? जब हमें ये उत्सुकता होती है कि नहीं मुझे फ्री समय है, अच्छा मुझे मुफ्त का अभी थोड़ा फ्री टाइम है तो चलो मैं कुछ श्रवण कर लूं, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, तो या किसी भक्त को फोन कर ले कि उनसे थोड़ा चर्चा कर ले। तो ये एडवांसमेंट का साइन होता है। जब तक ये नहीं है ना, इसका मतलब आप अभी भी बहुत पीछे हो। तो ये उत्सुकता हमें होना चाहिए। तो जैसे प्रपात बताते हैं तात्पर्य में कि सिस्टमेटिक हियरिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज, क्वालिटी एंड नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा पुशेस वन टुवर्ड्स इटर्नल लाइफ। कि अगर हम लोग नित्य एक सिस्टम में क्या है इन दिव्य लीलाओं को सुनते हैं,
एक्टिविटीज भगवान की जो लीला है उनके बारे में, नाम के बारे में जब हम सुनते तो ये हमें क्या आगे की ओर धकेलते हैं, जो नित्य जो हमारा आगे आध्यात्मिक जो जीवन है उसकी तरफ और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक हियरिंग मींस नोइंग हिम ग्रेजुअली इन ट्रूथ एंड फैक्ट, दिस नोइंग हिम इन ट्रूथ एंड फैक्ट मींस अटेनिंग इटर्नल लाइफ एज स्टेटेड इन भगवद गीता। तो ये सिस्टमेटिक तरीका क्या है सुनने का, मतलब पहले ये जानना कि भगवान कौन है, ठीक है, वो परम सत्य है, पर ब्रह्म है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में जानना। फिर ये जो नित्य शाश्वत जीवन हम कैसे हम लोग अटेन कर सकते हैं, कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, तो ये पता होना। आप लोगों को पता है कई लोग होते हैं कहते हैं कि हम तो जी इस्कॉन से बहुत समय से जुड़े हैं, मंदिर में आते हैं, सेवा करते थे जी, और वही लोग हैं, मतलब यदि जैसे भागवत गीता में वर्णन आता है, हम लोग अभी पढ़ ही रहे तो उसमें वो सारा डिटेल आएगा, वो हम चर्चा करेंगे उसमें। कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट्स, कि अगर कोई धर्म बिना फिलोसफी के, बिना कि क्या है क्या नहीं है वो ना जानकारी हो, तो केवल वो एक आपके भाव ही है, सेंटिमेंट्स है केवल, ठीक है, भावुकता जिसको कहते हैं वही है। और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज सिंपल मेंटल स्पेकुलेशन, और अगर कोई फिलोसफी है मगर उसमें धर्म नहीं है, कि बताया नहीं सेवा क्या है क्या नहीं, तो वो केवल आपका मन की बातें है, मन गढ़ंत कहानी, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन मतलब कि देखिए कि भगवान कौन है, ऐसे कई सारे भगवानों को पूछ सकते हैं भगवान कृष्ण क्यों, यदि आप कन्विंस नहीं हो ना कि भगवान कृष्ण ही क्यों उनको भगवान कहा जाता है, आप सही से आप कन्विंस नहीं, आप किसी को कर भी नहीं पाओगे, आपको खुद ही डाउट है, अच्छा वो आपको कुछ और बता देगा, अगर वो कन्विक्शन होगा आपको 2-3 तथ्य कुछ लोग सुना देगा, नहीं यार पक्का भगवान कृष्ण है कि नहीं है, क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान शब्द का क्या डेफिनेशन होता है, कितने आचार्य गणों ने बताया है, उपनिषद में बताया है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया, पढ़ा ना हम लोगों ने, तो जानकारी होना में जरूरी है। जब है हमें तो कन्विक्शन है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, मगर हमें ये भी पता होना चाहिए कि शास्त्रों में भी वर्णन है, ताकि प्रचार में हमें मदद होता है, और हमारी जो कन्विक्शन है वो और ज्यादा, हमारी जो श्रद्धा है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब हमें ये पता होता है और ये भी पता हो कि इस जीवन में आगे बढ़ना कैसे, भगवान से संबंध कैसे स्थापित करना, तो भक्ति योग से, कोई और योगा ज्ञान कर्म ये काम नहीं करेगा। हाँ, ज्ञान कर्मादि अनावृत, क्या बोला जाता है, अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूल है ना कृष्णनु शीलनम भक्ति उत्तमा, कि मतलब कि कोई और इच्छा नहीं होना चाहिए, ज्ञान कर्म अनावृता, मतलब ज्ञान कर्म ये नहीं चलेगा, क्या केवल क्या अनुकूल है ना, अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम, अनुशीलनम मतलब जो रेगुलर बेसिस पे होता हो, रेगुलर एक्टिविटी जो रेगुलर प्रयास करते हैं, अनुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अनुशीलनम मतलब कि कृष्ण भावनामृत कार्यकलाप जो रेगुलर बेसिस पे होते रहे, जो ऐसा करता है वही व्यक्ति उत्तम भक्ति, ज्ञान कर्म से नहीं भक्ति से। तो प्रोसेस बताया ना हमको, इसीलिए हम लोग भगवत गीता, तभी बेसिक स्टडी भगवत गीता से शुरू होती है। तो बेसिक हमारे क्लियर नहीं है ना, कई लोग जुड़ते हैं क्योंकि वो लोग शास्त्र अध्ययन नहीं करते, ये तथ्य नहीं पता होते, तो एक भावुकता के स्तर पर वो जुड़ते हैं तो वो छोड़ भी जाते हैं, कुछ होता है, कुछ उनके जीवन में किन्हीं के द्वारा कुछ हो जाता है तो छोड़ देते हैं वो, क्योंकि उनको फिलोसफी नहीं पता, शास्त्र नहीं पढ़ते। हाँ, तो जब पता नहीं है फिलोसफी, पता नहीं ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, वो पीछे रह जाता है। तो बहुत आवश्यक है कोई सेवा करे, सेवा का महत्व तो पता होना चाहिए ना, कि मंदिर में सेवा करें। देखिए हम भारत में ना ऐसा एटमॉस्फेयर है कि लोग बड़े पुण्यवान है, तो उनको अगर आप कोई बोलोगे ना कि मंदिर में सफाई कर देंगे वो, क्योंकि उनको ये पुण्य कर्म लगता है तो कर देते हैं, मगर ये नहीं पता कि जो भगवान की सेवा बहुत दिव्य स्तर पर है, जब सेवा का महिमा ही नहीं पता होगा तो हम उसको उस वे में अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उसको सिस्टमेटिक वे में हम सुने, जाने कि भगवान कौन, हमारा संबंध क्या है, हमें क्या करना है, कि बहुत जरूरी है, जो कि भगवत गीता में बताया। तो इसलिए भगवत गीता से हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ के, जैसे कहा जाता है भगवत गीता प्रिलिमिनरी स्टडी है, फिर भागवतम ग्रेजुएशन, और उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन हमारी चैतन्य चरितामृत है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो भागवतम तो खैर हमें श्रवण करना ही है। तो बताया जाता है कि ऐसे जो दिव्य भगवान की लीलाएं हैं, जो उनका गुणगान है, आर द रेमेडी फॉर काउंटरएक्टिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ठीक है। जो भौतिक जीवन में, जैसे बोला बद्ध जीव, कंडीशनड लिविंग बीइंग ना, बद्ध मतलब इस शरीर से उसको क्या है, कंडीशनिंग लगी है, अब आत्मा तो मरती नहीं, मगर इस शरीर से उसको कंडीशनिंग लगी है, इसमें अब ज्यादा देर रह नहीं सकते,
और आपको मृत्यु भी आएगी, जरा भी आएगी, तो आपको बीमारी भी आएगी, ये भी भुगतना पड़ेगा। तो यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो इसका काउंटर एक ही है। साइंटिस्ट लोग भी अभी तक कोई दवाई नहीं निकाल पाए कि ये जरा व्याधि से आपको बचा दे ना, कुछ नहीं निकला अभी तक। हाँ, जैसे प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुन रही थी कल परसों, प्रभुपाद बता रहे थे, कहते हैं कि मनुष्य ने ऐसा बड़ा कुछ बना दिया कि वो किसी को मार सके। हाँ, अब जैसे परमाणु बना दिए, बम बना दिए, एटम बम बना दिए, बड़ा कुछ ऐसा बना दिया कि मार सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं बना है कि जो उसको बचा सके। आप बोलोगे माता जी डॉक्टर लोग, हम लोग, हमारे डॉक्टर भी यहाँ पे, तो अपराध मत लीजिएगा। आप बोलोगे हम तो जीवन बचाते हैं, आप जीवन नहीं बचाते हो, जिसकी जितनी सांसें उतनी चलेंगी, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते। ये डॉक्टर के हाथ में क्या, एक हाथ में ये भी बोल देता है अरे भगवान से प्रार्थना करो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, तो मतलब मृत्यु से नहीं बचा सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि केवल कृष्ण भाव में बचा सकता है। तो मृत्यु असल में क्या है भक्तों के लिए, सोना और भगवत धाम जाना, मतलब भगवान के साथ उठना। तो मतलब बचा लिया ना इस जन्म मृत्यु के साइकिल से, तो केवल कृष्ण भाव में बचा रही है, तो भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। तो the culmination of such perfectional stage of life is the goal of human life and the attainment of transcendental bliss। तो इसीलिए यदि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, ठीक है, और अगर हमें एक परमानेंट दिव्य आनंद का अनुभव करना है तो हम लोगों को क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया शन्वताम। प्रभुपाद बताते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, शृण्वतम सव कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तु ही अभद्रानी विधुनोति सुहृतम सतः। आप ये श्लोक नोट कर लीजिए, आप पढ़ सकते हो 1 to 17। उसमें भगवान कहते हैं उसमें बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है, वही सभी के क्या बेनिफिक्टर ऑफ द ट्रूथफुल डिवोटी। बेनिफिक्टर मतलब उनको लाभ देते हैं, और उनकी क्लींजेस डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, उनके हृदय में जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, उनको साफ कर देते हैं। यदि वो जो व्यक्ति है वो रेगुलरली इस मैसेज को सुनता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है और इसको चैंट करता है, मतलब बोलता है, तो उसका हृदय शुद्ध होता है और वो जल्दी से भक्ति में उसका वृद्धि होता है और वो भगवत धाम आता है। तो शृण्वतम मतलब सुनना, स्व कथा कृष्ण मतलब कृष्ण की कथा को तो जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ऐसे हमारी प्रगति होती है। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति हम कर पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है इन चीजों का होना, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ विराम लेते हैं, 8:40 हो चुके हैं। आप ऐसे किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है कि एक सिस्टमेटिक वे में, ये ना कि अंधाधुंध भेड़ चाल चल रहे हैं। कलयुग में क्या होता है जी, हम तो जी इधर पालन करते हैं जी, वो बड़े अच्छे हैं, तो सभी लोग, इतनी दुनिया जाती है जी। देखिए पीपल वोट नहीं, लोगों के वोट नहीं, ठीक है। कोई अगर रास्कल व्यक्ति है तो रास्कल व्यक्ति कोई वोट देके उसको गद्दी में बिठाएगा। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो जो कैमल है वो कैमल को वोट देगा, जो डॉग है वो डॉग को ही वोट देगा। जो इंद्र तृप्ति चाहते हैं वो इंद्र तृप्ति, आप इंद्र तृप्ति जहाँ पे लोग ज्यादा चाहते हैं ना, तो वैसे ही लोगों को लीडर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं जाना है, शास्त्र के अनुसार गुरु साधु शास्त्र प्रमाणिक तौर पे ऐसे हम लोग को चढ़ना है, समझते हुए। अंधाधुंध भक्ति भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना है, क्या इसका फायदा है, तो सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे विराम लेते हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे तो बोल सकता है, टीका टिप्पणी या कोई अनुभूति या आपने कुछ सुना हो इससे रिलेटेड तो आप शेयर भी कर सकते हैं। यस, हरे कृष्ण, हरि बोल। कुछ नहीं है तो ना भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रिय माता जी, बोलिए। माता जी आपने जैसे बोला कि कन्विक्शन होनी चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग में हम आते हैं तो हमें नहीं होती कन्विक्शन, फेथ नहीं होता है, तो फिर हमें तब क्या करना चाहिए? मतलब तब हमें बोला जाता है ना कि अगर फेथ नहीं है बट फिर भी प्रोसेस करते जाओ तो फिर धीरे धीरे फेथ डेवलप हो जाएगा। हमारी जो नवदा भक्ति माता जी कैसे शुरू होती है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, आया समझ में? अगर अभी प्रिलिमिनरी फेथ होता है हमारा कि हम थोड़ा शुरू करते हैं मगर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं है, तो हमें साधु संग, अगला स्टेप क्या है, साधु का संग। अगर हमारा जो श्रद्धा है, फेथ है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे भक्तों का संग करो जिनका फेथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो उनकी कन्विक्शन देख के हमारी कन्विक्शन भी बढ़ती है। कहते हैं भक्ति जो है इससे कंटेजियस डिजीज क्या होती है, जो फैलती है,
है ना। अभी जैसे हमारे घर में एक मेंबर को जुकाम हुआ, हमारे घर में सबको ही हो चुका है तो ये कंटेजियस है ना, फैलता है। तो उसी प्रकार से भक्ति भी कंटेजियस होती है। तो जो भक्त होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, इतना स्ट्रांग, जिन जो बहुत ज्यादा भक्ति में स्ट्रांग है, जिनकी साधना बहुत अच्छी है, उनके हमें संग में रहना चाहिए। उनके संग में रह के हमारी गाड़ी अपने आप चलती जाती है और पता नहीं चलता। तो साधु संग, फिर भजन क्रिया बड़ी अच्छे से होती है, ठीक है। सो वी नीड टू हैव द साधु संग। जिन भक्तों का, तभी देखिए हमें ना एक और चीज में बता दो, भक्त बहुत होते हैं मगर हमारी भक्त और अपराध किसी के प्रति नहीं करना चाहिए, ठीक है। परंतु जब संघ की बात आती है ना, तो थोड़ा सा सेल्फिश बनिए। सेल्फिश मतलब कि ऐसे भक्तों को थोड़ा ना चूजी बनना चाहिए हम लोगों को। मैं खुद भी बहुत चूजी हूँ, मतलब ऐसे भक्तों को संग करो कि जिनका आपको लगता है कि इनके साथ में रह के मेरी भक्ति बहुत आगे तक बढ़ती है और बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। हाँ, इनके साथ रह के मैं बड़ा स्ट्रांग महसूस करता हूँ। तो उन लोगों का ज्यादा संग हमें फिर करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मेरे संपर्क में बहुत सारे भक्त हैं, मगर हार्डली सिर्फ 2-3 ही जो मेरे सर्कल में है, जो मेरे बहुत करीब है, जिनसे मैं शेयर करती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, या मेरा अनुभूति होता है। क्योंकि रूप गोस्वामी ऐसे बताया जाता है कि हमारे ना कम से कम 5 मित्र होने चाहिए, और रूप गोस्वामी 6 है ना, तो हर एक के 5 मित्र हैं। 5 नहीं तो आप अपने सर्कल में 2-3 ऐसे भक्त रखिए जिनके साथ आप अपना शेयरिंग कर सको, डिस्कस कर सको, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हम लोग ने तो बातें देखिए, जो भगवान की बातें वो भक्तों से ही कर सकते हो ना, किसी भौतिकवादी से थोड़ी ना कर सकते हो, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो भक्तों का सर्कल अपने आसपास जरूर रखो। हाँ, और ऐसे भक्त जो आपके साथ लाइक माइंडेड डिवोटीज, लाइक माइंडेड मतलब आपके साथ उनका आपका विचार मेल खाता हो। लाइक माइंडेड ऐसे भी नहीं होने चाहिए, तू भी मूवी देखती मैं भी देखती, चलो अच्छी चलेगी, हम तो माया भी करते भक्ति भी करते, नहीं, अपने से थोड़ा स्ट्रॉन्ग भक्त का संग करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो कन्विक्शन है, फेथ है, वो और ज्यादा दृढ़ होता है, ठीक है माता जी, आया समझ में? यस माता जी, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, एनीवन एल्स? बताइए, यस और नो तो बोल दो नहीं है तो हाँ ना बता दो, बोल सकते हैं आप लोग। हाँ, मीनल का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और कोई नहीं है? चलिए, वैसे प्रश्न होने चाहिए हमें, जब तक चर्चा नहीं होगी तो फिर काम नहीं जमता, तो चर्चा करना चाहिए, ठीक है। चलिए, नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग, वैसे भी समय हो रहा है। तो इसको ध्यान पूर्वक, इसको मैसेज को जो भी होता है उसको ध्यान पूर्वक ध्यान रखिए, और जितना आपको समय मिलता है भगवान के बारे में सुनिए, चर्चा करिए, ठीक है। और भक्त संग जरूर रखिए, क्योंकि भक्त संग बहुत जरूरी है भक्ति में बढ़ने का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे विराम लेते हैं, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, आप लोग बोल सकते हैं साथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम की जय, शील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद सबका, सभी का दिन कृष्णमय रहे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, हरे कृष्ण।